वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो प्रश्न तैयार किया गया है उसका एजेंडा पहले देख लेते हैं। इस वीडियो में लैंग्वेज के साथ साथ पीवाईक्यूज एंड जीके जीएस तैयार किया गया है। ये एस्टेट, सीटेट, बीपीएससी ट्री 3 और 4, हेडमास्टर एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो आप इसे देखकर अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले शुरुआत करते हैं लैंग्वेज से। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन का है सकर्मक क्रिया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अथर्व चलता है, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, मनीष चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है, सुरेश प्रतिदिन आइसक्रीम और चॉकलेट खाता है। और ऑप्शन पांचवा आपके स्क्रीन पर। आप अपने आंसर को कमेंट कीजिए। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में क्रिया ग्वाला गाय का दूध दुहता है, इसमें क्रिया देखना है। तो आइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए सटीक बैठेगा, ए, बी, सी, डी और ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है? पूर्णकालिक कह रहा है। तो आइए विकल्प देखते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। आप प्रश्न के साथ विकल्प को देखिए और अपने आंसर को कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कनक शब्द का पर्यायवाची है। आपके स्क्रीन पर ये रहा विकल्प। कनक शब्द का जो पर्यायवाची है वो है, आंसर कमेंट कीजिए, ए, बी, सी, डी और ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, स्वर्ण। अगला प्रश्न, आंख का पर्यायवाची है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई। आप लोग ऑप्शन देखिए और अपने आंसर को कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अम्बक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गाय का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का है नहीं है। विकल्प को देखिए, ए, बी, सी, डी और ई। इसका कौन सा सही उत्तर है? कमेंट कीजिए आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि गाय का पर्यायवाची गौरी है, भद्रा है, दोगधी है। एक पय जो है गाय का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, गंभीर का विलोम निम्न में है। विकल्प देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वाचाल, सी। अगला प्रश्न, ठन ठन गोपाल होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ठन ठन गोपाल होना। बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा इस मुहावरे को। तो आइए इसका विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई।
कौन सा इसका सही उत्तर है? आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? विकल्प आपके सामने है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य या ऑप्शन ई। इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा प्रश्नों के जवाब को आप कमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिवीजन होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ये रहा, ए, बी, सी, डी और ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। त्रिनेत्र में जो समास है वो विग्रह अगर करें तो इसका हो जाएगा तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, यहाँ से अंग्रेजी के प्रश्न शुरू होते हैं। 10 हिंदी के लिए गए थे और कुछ अंग्रेजी के हैं, फिर कुछ करंट अफेयर्स के हैं और फिर मैथ के हैं और फिर जीके जीएस के हैं। इंग्लिश के जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो यहाँ से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रेस? आइए इसके विकल्प को देखा जाए। आपके स्क्रीन पर है इसका विकल्प। आंसर कमेंट करें अपना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एक्सपेंड। अगला प्रश्न, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ बीजी? ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी और ऑप्शन ई। राइट आंसर इज एक्टिव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with appropriate article. She is dash excellent student. Option is A, B, C, D or E. Comment your answer please. Right answer is option B, N. She is an excellent student. Next question is, fill in a blank with appropriate verb. They dash working yesterday. Option is are, is, was or were or option E. Right answer is option D. Next question, fill in the blank with suitable preposition. Go and sit dash your father. Option is A, B, C, D or E. Right option is option A. Next question, he is standing dash the door. Option is Right option is option A, in front of the door. Next question, Ram agreed dash my proposal. Option is with, for, to, on or option E. Right option is option D. Ram agreed to my proposal. Next question, plural of word child. Option is option A, B, C, D or E. Right option is option B, children. Next question, complete the analogy. Train engine, plane dash.
ऑप्शन इज ए, बी, सी और डी और ई। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉकपिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which month comes after the ninth month of the year? Option is August, September, October, November or option E. Right answer is option C, October. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी के प्रश्न समाप्त होकर करंट अफेयर की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। देखते हैं इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मानव निर्मित झील है? ऑप्शन है कोडाई कनाल झील तमिलनाडु, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, नैनीताल झील उत्तराखंड, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन ई। तो सही जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, कोडाई कनाल झील तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखते हैं, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री मोंटेक सिंह अहुलवालिया। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, मदुरै। अगला प्रश्न, स्वर्ण नगर भारत के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, जैसलमेर। अगला प्रश्न, कबड्डी में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। 9, 7, 11, 6 या ऑप्शन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करे? विकल्प आपके स्क्रीन पर। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न, कुछ गणित के भी प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं ताकि एक ही जगह सारी तैयारी कराई जा सके, खास करके जो जीके जीएस और लैंग्वेज का है। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि 5.5 वर्षों में 6516 रुपये हो जाती है। शुरू में निवेश की गई राशि कितनी थी? तो आइए विकल्प देखते हैं। आपके स्क्रीन पर रहा विकल्प, अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। इसका डिटेल देख लेते हैं, यह जवाब कैसे सही हुआ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? विकल्प ये रहा आपके स्क्रीन पर। सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट करें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
सही उत्तर जो है वो है 85%। अगला प्रश्न, लगातार 21 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 10। जीके जीएस के प्रश्न इसके बाद शुरू होंगे। आइए देखते हैं जीके जीएस के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? विकल्प आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लोथल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? विकल्प आपके स्क्रीन पर। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, घोड़ा। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? विकल्प है गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई। क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बीपीएससी के द्वारा जो आंसर डेवलप किया गया है वही आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन है मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो विकल्प है पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा, वैशाली या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? विकल्प है आपके स्क्रीन पर। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोहे का प्रयोग का कोई स्पष्ट उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अनर्त, तक्षशिला, चोल या डी और ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? विकल्प है हर्ष, कनिष्क, रुद्रदामन या ऑप्शन डी और ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं?
विकल्प है मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला या ऑप्शन डी और ई। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गुप्त कला। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? विकल्प है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और पेय पर नामाकृत देवता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, स्तूप की पूजा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या ऑप्शन ई। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है वसुमित्र, स्थिरमती, फूलभद्र, सुधर्मा या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? ऑप्शन है सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युमन, अभिमन्यु या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कार्तिकेय। अगला प्रश्न, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प है चरक, कौटिल्य, कामंदक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कामंदक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नोहानी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है, तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, बलबन। देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था? ऑप्शन है शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से। दीवान आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और
आरिज मुमालिक का विभागी दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? विकल्प है अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवां, आसफ खान या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन है सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सोहरावर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या ऑप्शन ए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? विकल्प देखते हैं, डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अल्मीडा। अगला प्रश्न देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में स्थापित की। ऑप्शन है 1601, 1632, 1774, 1651 या ऑप्शन ई। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, 1632। अगला प्रश्न, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन है फ्रांसीसी, पेन, मैसूर, कर्नाटक या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? आपको पता ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। कौन सा इसका सही जवाब है? कमेंट कीजिए अपना आंसर और ध्यान रखिएगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना छूट ना जाए, अन्यथा आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पर अंग्रेज भारत में लंबे समय तक शासन करते रहे। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लीटन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में बंबई से थाने के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? ऑप्शन है आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, आरा। आरा के जगदीशपुर से। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है सी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन है सन्यासी, संथाल, नील, ऑप्शन डी और ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? विकल्प है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ई, क्योंकि यह मौलिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं? ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25 या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? ऑप्शन है संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या ऑप्शन ई। इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए, इसका जवाब डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? विकल्प है पंचायती राज, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पंचायती राज।
अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग और ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है, क्योंकि पंचायत के चुनाव के लिए कहा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन पर। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? ऑप्शन है कोच्चि, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, कलकत्ता या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कोच्चि। अगला प्रश्न, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाली चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। माओ त्से तुंग, यांग सांगकुन, जियांग जेमिन, शी जिनपिंग या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जियांग जेमिन, जिनका हाल ही में 30 नवंबर 2022 को निधन हो गया है। यह वर्ष 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति रहे थे। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन। अगला प्रश्न, इस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विकल्प आपके स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बिहार, जिसको हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, और आज का सेकंड लास्ट, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? विकल्प है राम सिरतेज, राम सुतार, राम पॉल, राम कुमार या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ये जो सवाल है, ये सवाल आपका 10-12-23 के टीचर परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राम सुतार। दिसंबर 2022 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार राम सुतार द्वारा किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम, आप लोग चैनल को जितना ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, उतना ही ज्यादा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? विकल्प है अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी, जाकिर हुसैन या ऑप्शन ई। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अखलाक उर रहमान किदवई। चलिए आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा आज का प्रश्नोत्तरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।